इस साल मेरा 7 साल का बेटा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आ गया है। मेरा बेटा क्लास में हमेशा से अव्वल आता रहा है। पिछले दिनों तनख्वाह मिली तो मैं उसे नई स्कूल ड्रेस और जूते दिलवाने के लिए बाजार ले गया। मेरे बेटे ने जूते लेने से ये कहकर मना कर दिया कि पुराने जूतों को बस थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है, वो अभी इस साल काम दे सकते हैं। अपने जूतों की बजाय उसने मुझे अपने दादा की कमज़ोर हो चुकी नज़र के लिए नया चश्मा बनवाने को कहा। मैंने सोचा बेटा अपने दादा से शायद बहुत प्यार करता है, इसीलिए अपने जूतों की बजाय उनके चश्मे को ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा है। खैर, मैंने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और उसे लेकर ड्रेस की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने बेटे की साइज की सफ़ेद शर्ट निकाली। बेटे ने शर्ट डाल कर देखी, शर्ट एकदम फिट थी। फिर भी बेटे ने थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। मैंने बेटे से कहा, बेटा ये शर्ट तुम्हें बिल्कुल सही है, तो फिर और लंबी क्यों? बेटे ने कहा, पिताजी मुझे शर्ट निक्कर के अंदर ही तो डालनी है, इसीलिए थोड़ी शर्ट लंबी भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यही शर्ट मुझे अगली क्लास में भी काम आ जाएगी। पिछली वाली शर्ट भी अभी नई जैसी ही पड़ी है, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं पा रहा। मैं खामोश रहा। घर आते वक्त मैंने बेटे से पूछा, तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है बेटा? बेटे ने कहा, पिताजी मैं अक्सर देखता था कि कभी माँ अपनी साड़ी को छोड़कर तो कभी आप अपने जूतों को छोड़कर हमेशा मेरी किताबों और मेरे कपड़ों पर पैसे खर्च कर दिया करते हैं। गली मोहल्ले में सब लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और हमारे साथ वाले राजू के पापा को चोर, कुत्ता, बेईमान, रिश्वतखोर और ना जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जब सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी और दादाजी भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। पिताजी मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी जीवन में नए कपड़े, नए जूते मिले या ना मिले, लेकिन कोई आपको चोर, बेईमान, रिश्वतखोर या कुत्ता ना कहे। पिताजी मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूँ, आपकी कमजोरी नहीं। बेटे की बात सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया था। आज पहली बार मुझे मेरी ईमानदारी का इनाम मिला था। आज बहुत दिनों बाद आंखों में खुशी, गर्व और सम्मान के आंसू थे।